शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षा मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जैसे कि नीट 2024 में एग्ज़ाम घोटाला सामने आ रहा है, 24 लाख छात्रों का जीवन दांव पे है। उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद भी उनको फल परिणाम में ये मिला कि नीट एग्ज़ाम घोटाला हो गया। ना ही केंद्र शिक्षा मंत्री इसमें ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने एनटीए के डायरेक्टर इसमें ध्यान दे रहे हैं। केवल 1536 बच्चों के री एग्ज़ाम का नोटिस आया है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। उसके अलावा ना ही ये 24 लाख छात्रों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनने भी इतनी कड़ी मेहनत करके पेपर दी थी। इसके अलावा ही साथ में ये इतना बड़ा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके एग्ज़ाम कैसे लीक हो जा रहे, इसमें केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये इतने बड़े एग्ज़ाम लीक नहीं होना चाहिए। क्या मांग कर रहा है एनएसयू? हमारी मांग है कि 24 लाख छात्रों के एग्ज़ाम फिर से हो और जो भी इसमें मिला है इस घोटाले में उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। साथ ही में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और साथ ही में एनटीए के डायरेक्टर है जो सुबोध कुमार सिंह जी, वो भी इस्तीफा दें। छात्र संगठन जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र संगठन द्वारा प्रत्येक हर एक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हर एक संस्था के विद्यार्थी छात्र द्वारा जिस प्रकार से रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रहे हैं जिस प्रकार से नीट का घोटाला सामने आया है। लगातार पिछले कई वर्षों से कई एग्जाम ऐसे सामने आए, जैसे व्यापम घोटाला हो गया, पटवारी घोटाला हो गया। ये उसका तीसरा पार्ट कहलाया जाएगा, जिसके एक और बार हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक और बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिससे अनेक छात्राओं ने सुसाइड करने का प्रयास किया, जिसमें कि 3 से 4 छात्रों ने सुसाइड कर चुके हैं। जिस प्रकार से गुजरात में 2.5 करोड़ रुपए का ये एक स्पष्ट सामने आया, पुलिस प्रशासन के सामने आया कि ये कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया, पर शिक्षा मंत्री इस बात को कबूल करने के लिए राजी नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई में घोटाला है। पूरे देश प्रदेश के अंदर ये साबित हो चुका है, दर्शा चुका है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नीट का घोटाला सामने आया है, पर शिक्षा मंत्री अभी भी चुप बैठे हैं। इसका कारण साफ है, कहीं ना कहीं ये जो सरकार ने जो प्राइवेट एजेंसियों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी है एग्ज़ाम लेने की, कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम को संचालित करना है। पर ये कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं धांधली का प्रकरण बनाते हुए धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। बीते 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में। अब 5 साल और मिल गए उनको, ये एक और उनके लिए कमाने का जरिया आ गया। ये तो छोटे मोटे घोटाले ऐसे कई अभी तो छात्रों के साथ हो रहे, ऐसे कई बड़े घोटाले जो कि सामने नहीं आ पाते। जब छात्र सुसाइड करता है, जब एक गरीब छात्र को दबाने का प्रयास करते हैं, तो उस छात्र के ऊपर क्या बीतती है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, ये शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा है, ये एनटीए के जो प्राइवेट एजेंसी के जो मालिक है उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से वो गरीब जनताओं को, गरीब छात्राओं को पीड़ित करके उनके शोषण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर से पूरे प्रदेश और देश भर में एनएसयूआई संगठन नीट के सभी छात्रों के साथ है और ये लड़ाई जब तक कि उनके पक्ष में नहीं आती, एनएसयूआई द्वारा ये लड़ाई निरंतर लड़ते रहेगा।